Hello, doctors. Welcome to our channel, Escort School of Excellence in Medicine, where teaching is our passion. So, in our series, Master Allen's Keynote with Dr. APS Chabda, it's time to learn about amylin nitrosum, that what are the symptoms, where to prescribe, when to prescribe amylin nitrosum. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले कॉमन नेम. सो कॉमन नेम इज नाइट्राइट ऑफ एमाइल, इसलिए एमाइलिनम नाइट्रोजम नाम है. द फॉर्मूला इज C5H11NO2 and you can see the structure on the right side. Okay. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अपन प्रिस्क्राइब करेंगे. सो फॉर नर्वस, सेंसिटिव एंड प्लेथोरिक वुमेन. सो प्लेथोरा मींस जहाँ पे रश ऑफ ब्लड बहुत होता है. इस मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक ही है वो रश ऑफ ब्लड, जो कि अपन आगे भी देखेंगे. सो ऐसी औरतें जो कि नर्वस रहती हैं, सेंसिटिव होती हैं, जिनमें वो रश ऑफ ब्लड होता है, प्लेथोरा होता है, रेडनेस होती है. सो प्लेथोरिक वुमेन ड्यूरिंग और आफ्टर मेनोपॉज. यू कैन सी द इमेज ऑन द राइट साइड. जो एज ग्रुप है वो है या तो मीनोपॉज के टाइम या फिर मीनोपॉज के बाद का. तो उस टाइम ये मेडिसिन ज्यादा अच्छे से काम करेगी. ऐसे लोगों में ज्यादा इंडिकेटेड होती है ये मेडिसिन. कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कहता हूँ आपसे कि इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा अपन किसी और टाइप के पर्सन में या आदमी में, जैसे वुमेन लिखा है तो मैन में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. If the symptoms correspond, you can prescribe it in other constitution, do it in man also, in children also. But in this type of constitution, the medicine will act it best. That is the constitution. कैसे लोगों में ये मेडिसिन ज्यादा काम करती है, ज्यादा अच्छे से काम करती है. नेक्स्ट, often palliative in incurable cases. So the cases जहाँ पे क्योर पॉसिबल नहीं है, जहां पे सिर्फ पैलिएशन किया जा सकता है, तो वहां पे एज अ पैलिएटिव एमाइलिनम नाइट्रोजम अच्छा काम करती है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज रिगार्ड्स यूथनेशिया. यूथनेशिया इज मर्सी किलिंग, पेनलेस डेथ अपन देते हैं बिकॉज ऐसे लोगों में जहां पे इनक्योरेबल केस है, जहां पे पेशेंट जो है बहुत पेन की कंडीशन में है, बहुत पीड़ा में है, अब उसकी डिजीज सही नहीं हो सकती है. लाइक देयर आर कैंसर जहाँ पे बहुत पेन होता है, लाइक इन केसेस ऑफ बोन मेटास्टेसिस, जहाँ बहुत सीवियर पेन होता है, पेशेंट को दिन रात कराहता है, उस दर्द को सहन नहीं कर पाता. तो ऐसे पेशेंट्स में क्या करें. तो पेशेंट या फिर उनके अटेंडेंट्स अगर चाहे तो उस पीड़ा से निकालने का एक ही तरीका है, क्योंकि पेशेंट को सही नहीं किया जा सकता ऐसी कंडीशन में, तो mercy killing is the option, that is euthanasia, and amalgam nitrosum can use there. नेक्स्ट इसका जो मेन पैथोजेनेसिस है वो है रैपिडली डायलेट्स द आर्टरीज एंड एक्सेलरेट्स. दिस इज द प्राइमरी एक्शन, बट लेटर वीकन्स एंड रिटार्ड्स द पल्स. ये सेकेंडरी एक्शन है. इनिशियली मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन आर्टरीज को डायलेट करती है. यू कैन सी द नॉर्मल आर्टरी, और यहाँ पे आपको ये डायलेटेशन दिख रहा है, ये डायलेटेड आर्टरी है. there is increased circulation because of that dilatation. vasodilatation करती है और पल्स को बढ़ाती है, मींस टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करेगी. बट लेटर ऑन पल्स को वीक करती है, रिटार्ड करती है, मींस बाद में ये ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करेगी, पल्स को कम करेगी. इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड टू फेस एंड हेड. जो अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी, जब अपन ने बोला था कि प्लेथोरिक वुमेन है, प्लेथोरा है, वहां पे रश ऑफ ब्लड है. So that is intense surging of blood to face and head. तो फेस और हेड की तरफ जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाता है, और यही चीज हमारे को बेलेडोना और ग्लोनाइन में भी देखने को मिलती है. इसके अलावा फेस फ्लशेस एट द स्लाइटेस्ट इमोशन, लाइक दिस. कोई सा भी इमोशन, किसी भी तरीके का इमोशन हो, सैड है, एंग्री है, बहुत खुश है, थोड़ा सा भी कोई भी इमोशन होता है तो फेस बिल्कुल फ्लश कर जाता है, रेड हो जाता है. और यही सिम्टम हमारे को कोका और फेरम, FER इज फेरम मेटालिकम, कोका और फेरम मेटालिकम में भी देखने को मिलेगा.
That blushing can be chronic, that blushing can be acute, and that can be seen in the condition of seasickness. There also we can prescribe Amilinum nitrosum. Flushings start from face. ये flushing जो है ये face से start होती है. You can see here stomach, various parts of body. फेस से स्टार्ट होती है, स्टमक पे जाती है और पूरी बॉडी एक तरीके से पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है. जब अपन ने बात करी कि डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, तो डायलेट करके सर्कुलेशन बढ़ाएगा तो बॉडी रेड होगी बिकॉज ऑफ दैट डायलेटेशन. उसके बाद में क्या होगा? फॉलोड बाय स्वेटिंग्स, बहुत पसीना आएगा, ऑफन हॉट, प्रोफ्यूज, गरम पसीना, खूब सारा पसीना आएगा पेशेंट को. abruptly limited, parts below are icy cold, बट जो नीचे के पार्ट्स हैं बॉडी के वो बिल्कुल ठंडे होंगे. फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत स्वेटिंग हुई और स्वेटिंग होने पहले फ्लशिंग हुई, फिर फ्लशिंग होने के बाद में स्वेटिंग हुई और स्वेटिंग होने के बाद में इंटेंस वीकनेस, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, पूरी तरीके से टूट जाएगा, इतनी वीकनेस होगी. क्रेव्स फ्रेश एयर, खुली हवा, देख सकते हैं आप, खुली हवा पेशेंट को बहुत पसंद है. opens clothing, removes bed covering and opens windows in the coldest weather. चाहे ठंडी का मौसम है, कोल्ड वेदर है, स्टिल पेशेंट नीड्स फ्रेश एयर. उसको इतनी गर्मी लगती है, इतना रश ऑफ ब्लड है. यू कैन सी पैथोजेनेसिस से आपको सिम्टम को जोड़ना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दैट रश ऑफ ब्लड, वेसोडाइलेटेशन हुआ है तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट से बाहर निकलने के लिए पेशेंट खुली हवा चाहता है. उसको खुली हवा मिले, कपड़े खोलता है, विंडो ओपन करता है, चाहे वो सर्दी का मौसम है फिर भी. और यही चीज हमारे को अर्जेंटम नाइट्रिकम, लेकेसिस और सल्फर में भी देखने को मिलती है. जिनको खुली हवा बहुत पसंद है, ठंडी के मौसम में भी उनको विंडोज ओपन अच्छी लगती है. नेक्स्ट, हेमिक्रेनिया. हेमिक्रेनिया मतलब आधे सिर में दर्द. पेन इन दी हाफ साइड ऑफ द हेड इज हेमिक्रेनिया, especially when afflicted side is pallid. You can see आधा सिर दर्द कर रहा है. It is not important that it is right side or left side, but आधा सिर दर्द कर रहा है और उस आधे सिर में जहां दर्द होगा वो पेल हो जाएगा. पैलिड मींस पेल हो जाएगा, पीला पड़ जाना जिसको हम बोलते हैं. So हेमिक्रेनिया especially when afflicted side is pallid, पेल हो गया है वो पार्ट और उसमें बहुत दर्द हो रहा है. नेक्स्ट, एक लेकेसिस के साथ में जो इसका फीचर और है, जहां हमने फ्रेश एयर के साथ में बात करी, और एक और फीचर इसके साथ में शेयर करती है लेकेसिस एमाइलियम नाइट्रोजम, वो है कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूजन इट. जो कॉलर है वो बहुत टाइट लगती है. यू कैन सी एक ऑफिस वर्कर है, ऑफिस में काम करते हैं, टाई बांधी हुई है, बटन बंद है, बट उसको लूज करना चाहता है. अपनी गर्दन के आसपास टाइट चीज बर्दाश्त नहीं करता. ये लेकेसिस का फीचर और यही आपको एमाइलियम नाइट्रोजम में देखने को मिलेगा. दूसरे सिम्टम्स से आपको डिफरेंशिएट करना है. और यही लेकेसिस के साथ में ये फीचर के साथ जो हमने हीट वाली बात करी, बॉडी में इतनी हीट है, खुली हवा पसंद है, ये दोनों ही सिम्टम एमाइलियम नाइट्रोजम और लेकेसिस में देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, एंजाइना पेक्टोरिस की बहुत अच्छी मेडिसिन. एंजाइना पेक्टोरिस वेयर देयर इज tumultuous हार्ट एक्शन, जैसे जिसको बोलते हैं कि बहुत तेजी से जो दिल धड़कता है, तेज तेज, बहुत तगड़ा एक दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है उस दर्द से मरीज. इंटेंस थ्रॉबिंग ऑफ हार्ट एंड कैरोटिड्स, पैल्पिटेशंस होंगे, थ्रॉबिंग होगी हार्ट की, कैरोटिड मसल्स की. ग्लूनोइन में भी ये थ्रॉबिंग कैरोटिड्स की देखने को मिलती है. So in that angina pectoris, एमाइलियम नाइट्रोजम can be prescribed. Constant stretching for hours, impossible to satisfy the desire,
sees the bed and call for her to stretch. बिल्कुल शरीर को चौड़ा करके रखना चाहता है। जो डिजायर है वो सेटिस्फाई नहीं होती, बुलाता है कि मेरे को इतना दर्द हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरे शरीर को बिल्कुल सीधा करो, चौड़ा करो, लंबा करो। दिस इज द फीचर ऑफ एमाइलिनम नाइट्रोजन, जो किसी और मेडिसिन में हमारे को देखने को नहीं मिलता है। देयर यू कैन प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन्स, जो कि पिपिकल कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के जस्ट बाद अगर कन्वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं तो एमाइलिनम नाइट्रोजन कैन बी मेडिसिन। So this is profound and repeated yawning. बार बार यौन करता है पेशेंट, बार बार उबासी लेता है, और यही फीचर कैली कार्ब में भी है। सो कैली कार्ब एंड एमाइलिनम नाइट्रोजन का पेशेंट बहुत ज्यादा और बार बार उबासियां लेता है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ जनरल इंडिकेशंस हैं फॉर द यूज ऑफ एमाइलिनम नाइट्रोजन, लाइक एक्ट प्रॉम्प्टली बाय इनहेलेशन rather than giving orally। अगर इनहेलेशन से दी जाए मेडिसिन तो बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली आप दे सकते हैं लाइक इन द केसेस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, लाइक इन द केसेस ऑफ कन्वर्जन्स, देयर यू कैन गिव इन इनहेलेशन। रिससिटेट्स पर्सन्स सिंकिंग अंडर एनेस्थेटिक्स। एनेस्थीसिया देने के बाद में लोगों को जो परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उससे भी ये मेडिसिन निकालती है। Crude drug, chiefly palliative, must be repeated as patient becomes accustomed to it। तो अगर क्रूड फॉर्म में दिया जाएगा एमाइलिनम नाइट्रोजन को तो पैलिएशन करती है, बट इज क्यूरेटिव इन द स्ट्रॉन्गर हायर पोटेंसीज। जब हायर पोटेंसीज में देंगे तो वो क्योर करेगी, बट क्रूड फॉर्म में पैलिएशन का काम करती है। बस शर्त है कि सिम्टम्स मिलने चाहिए। The cure more frequently depends upon the strength of the potency than many who have not put it to the curative test imagine। मीन्स हम वो हायर पोटेंसीज यूज नहीं करते हैं, बट उसकी पोटेंसी पे ही उसका क्योर डिपेंड करता है। So this is about the general indications। Next is relationship, सिमिलर है बेलेडोना के, कैक्टस के, कोका, फेरम मेटेलिकम, ग्लोनोइन और लेकेसिस। और हमने इन सब मेडिसिन की बात करी कि कब कहाँ कैसे सिमिलर है। सो बेलेडोना, ग्लोनोइन, जब हमने हेडेक की बात करी, जब हमने थ्रॉबिंग की बात करी, जब रश ऑफ ब्लड की बात करी, तब बेलेडोना और ग्लोनोइन, फेरम मेटेलिकम, ये मेडिसिन आती है। जब उस रश की बात करते हैं तो कोका और फेरम मेटेलिकम, रश ऑफ ब्लड विद स्लाइटेस्ट इमोशन हमने बात करी थी कि जरा सा भी इमोशन चेंज होता है, कोई भी बात होती है ऐसी, तो पेशेंट का फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। दैट इज कोका, फेरम एंड एमाइलिनम नाइट्रोजन। कैक्टस में हम जहां पे हमने एंजाइना की बात करी थी, वहां कैक्टस से हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड लेकेसिस, जहां मैंने आपको दो फीचर बताए थे, वन इज द क्रेविंग ऑफ दैट फ्रेश एयर, एंड दूसरा जहां पे वो नेक के अराउंड, कॉलर के अराउंड टाइटनेस नहीं चाहता है, लूज रखना चाहता है कॉलर को, और फ्रेश एयर क्रेविंग है, वहां पे ये दोनों फीचर लेकेसिस के एमाइलिनम नाइट्रोजन से सिमिलर है। एग्रावेशन अगर हम देखें तो मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन करने पे पेशेंट की कंप्लेंट्स एग्रावेट होती है। दैट कैन बी हेमिक्रेनिया, दैट कैन बी एंजाइना पेक्टोरिस। So this is all about एमाइलिनम नाइट्रोजन। Thank you so much. I hope आपको समझ में आया होगा। If you have any queries, just leave it in the comments. And इसके अलावा बाकी के और भी मेडिसिन हम अमोनियम मिडियाटिकम तक कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So thank you so much for watching.